हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज के पार्ट फर्स्ट में हम आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनके आधार पर आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी कारगर होगी। पहला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? ऑप्शंस हैं यूनेस्को ने, यूएनसीईडी ने, डब्ल्यूएचओ ने या फिर यूनिसेफ ने। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित फैक्ट्स बता दें। इसका आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो जगह पर हुआ था। रियो डी जेनेरियो जगह पर हुआ था 1992 में, जिसमें 172 देशों ने भाग लिया था। और इसे ऑर्गेनाइज कराने वाला था यूएनसीईडी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया था? तो देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने अपनी मर्जी से संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने की जगह अपने देश की जनता का वोटिंग कराया और उसके आधार पर, बहुमत के आधार पर कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना एक लोकतांत्रिक निर्णय है, लोकतांत्रिक समर्थन से निर्णय है, उसको सही साबित किया। तो इसका सही आंसर था स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक जगह है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र चार्टर को तैयार कराना। ये सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से लेकर 14 जून 1945 तक चला था। उस समय इसमें 56 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संगठन में 191 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी पार्ट। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1995, 1 नवंबर 1994 या फिर 15 अप्रैल 1994। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन को ही WTO कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1995 को। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष नागोजी ओकोंजो इवेला नागोजी ओकोंजो इवेला इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। WTO 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे श्री BN राव। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ICJ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन से बाहर है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये एकमात्र ऐसा संगठन है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन को बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, 1919। ऑप्शंस थे 1945, 1920, 1919, 1915। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए थे? 14 अगस्त 1942 को। तो इसका सही ऑप्शन है ए पार्ट। अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? 5 स्थायी सदस्य आपको पता है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। किस धारा से वीटो प्राप्त है? वीटो का मतलब है संप्रभुता की ताकत। अगर चाइना कोई एक्शन लेता है
तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की संवैधानिक क्षमता किसी भी देश में नहीं है। यही हाल अमेरिका का है। भारत इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है ताकि भारत को भी वीटो पावर मिल सके, लेकिन अक्सर अन्य देशों की हामी के बावजूद भी चाइना इसका विरोध कर देता है और ऐसा इसलिए नहीं हो पाया। धारा 27 के तहत सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्य? अभी बताया था, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना इसके स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। कॉफ्री विवाद किस किस देश के मध्य हुआ था? कॉफ्री विवाद इटली व यूनान के मध्य हुआ था। कॉफ्री विवाद इटली व यूनान के मध्य हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।